और उनका यहाँ आना भी लाजमी था, लेकिन जैसे इन्होंने मुझसे कहा ना कि वो मुझे अपने साथ छुट्टी पे लेके जाना चाहते क्योंकि डॉक्टर ने ऐसा कहा, तो मेरे सम्मान को ठेस पहुंची। मुझे बहुत बेइज्जत महसूस हुआ और मैंने न जाने क्या कुछ नहीं कह दिया उनसे। और जब मेरे और उनके बीच कोई रिश्ता सही मायनों में है ही नहीं, तो किस हक से मुझे अपने साथ लेके जाना चाहते थे वो? देखो जनक, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और हम दोनों ये बात को मानते हैं। एंड आई होप यू नो कि मेरे दिल में तुम्हें लेकर कोई गलत इरादा नहीं है। तुम मेरी दोस्त हो और दोस्ती के साथ में बहुत सारी रिस्पेक्ट भी है, तो तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे डॉक्टर ने एडवाइस किया छुट्टी के लिए, तो मेरे साथ चलोगी? आदित्य, इतना कुछ किया आपने मेरे लिए, मुझे तो मना करते हुए अच्छा भी नहीं लगेगा। और अब आदित्य को पता है कि झनक की लॉयल्टी अब भी अनी के तरफ ही है। लेकिन जिस चीज के लिए सरजी को ना कह चुकी हूँ, उसके लिए मैं आपको हाँ नहीं कह सकती। जिससे तुम प्यार करती हो ना जना, वो तुम्हारे लिए कभी देखिए, वो मेरा बैड लक है, लेकिन आप मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं, तो आपसे झूठ नहीं बोलूंगी। ठीक है जनक, लेकिन ये ट्रिप तुम्हारी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपका काम, वो भी तो इम्पोर्टेंट है ना, उसके साथ तो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। फेयर इनफ, तो हम पहले काम कंप्लीट करते हैं, उसके बाद चलेंगे। देखेंगे हम कुछ नहीं देखेंगे, हम कहीं नहीं जाने वाले, कुछ भी नहीं होने वाला है। और अब झनक को डर है कि कहीं वो अब आदित्य को भी खफा तो नहीं कर देगी उसकी ना भरने से। वैसे मुझे चलना चाहिए, तुम इस हालत में अभी रिकवर कर रही हो और मैं तुमसे बातें करने बैठ गया। आई नो कि तुम्हें तकलीफ हो रही होगी। हॉस्पिटल के विजिटिंग आवर भी खत्म होने वाले हैं, तो मुझे बाहर जाने में बस कुछ ही देर बची है। कमरे में रहना अच्छा भी नहीं लगता है, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं, स्टाफ, बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं वो मेरा। अब एक से दूसरी जगह जाओगी ना, वहां पर भी थोड़ा कंफाइंड फील होगा तुम्हें। नहीं, पर डॉक्टर ने कहा है मुझसे कि मैं जल्दी काम रिज्यूम कर सकती हूँ। हाँ, काम तो तुम शुरू कर सकती हो। एक काम करता हूँ, मैं उन लोगों को कॉल लगा के बोल देता हूँ, वो तुम्हारा वाला पोर्शन पहले शूट कर लेंगे। ना और कुछ करेंगे आप मेरे लिए? मतलब आजकल के जमाने में कौन ही किसी के लिए इतना। यार जनक, तुम ये रिपीट मोड पर एक ही बात को कितनी बार बोल पाती हो यार? हाँ, थक नहीं जाती क्या तुम? देखो, हम दोस्त हैं और दोस्त एक दूसरे के काम में आते हैं, ओके? और अब जहां झनक आदित्य की आभारी भी है और कद्र भी करती है उसका, वो उसके साथ हर एक चीज शेयर करने में कंफर्टेबल महसूस करती है। वहीं अब आदित्य ऐसे डोंट माइंड हाउ वो अनिरुद्ध के साथ मिसबिहेव किया मैंने। यार जनक, यहाँ पर तुम्हारी हालत खराब होती जा रही थी और वो मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। और जैसे सामने आता है ना यार, मुझे उसको देखते ना तो गुस्सा आने लगता है। मतलब उसे ना मैं झेल नहीं पा रहा था जनक, और मुझे ना ऐसा लगने लगा था कि तुम्हारे साथ जितना भी जो भी कुछ भी गलत हो रहा है ना, वो सबका जिम्मेदार वो अनिरुद्ध है। अब यार प्लीज तुम मेरी बातों से नाराज मत हो जाना, प्लीज। मैं आपकी बात का बुरा क्यों मानूंगी? मैंने आपसे कहीं ज्यादा बेइज्जती की है उनकी, बदतमीजी की है उनके साथ। वैसे अगर मैं सच बताऊं ना जनक, तो डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए थे। उम्मीद छोड़ दी थी उन लोगों ने, वो तो मैं वेंटिलेटर पर डालने वाले थे। और अब झनक को धीरे धीरे अपनी नई जिंदगी जो मिली है उसका सच का पता चल रहा है आदित्य से। तभी वो अनिरुद्ध कहीं पर गया और तुम्हारे नाम की पूजा की, वहां से हाथ में एक फूल लेकर आया। कहानी क्या, उसने आके तुम्हारे माथे पर उसे टच किया और यस, मिरेकल हैपेंड। तुम ठीक होने लगी। लोग अब प्लीज तुम मेरी बातों से हट मत हो जाना। और ये बात झनक कह देती है अपने
दिल से। हम दोनों का रिश्ता ही कुछ ऐसा है, एक दूसरे से जुड़े हैं हम दोनों। जब मैं उनकी जिंदगी से जाना चाहती हूँ तो वो मुझे रोक देते हैं, और अगर उनके साथ कुछ ऐसा हो तो मैं उन्हें जाने नहीं देती। हम जिंदगी और मौत की डोर से जुड़े हैं, और कुछ नहीं हमारे बीच। वो अर्शी दीदी के और मैं जाकर भी उनकी कभी हो ही नहीं सकती। बस वही एक जगह है, कहीं जिंदगी और मौत के बीच, जहां हम एक दूसरे से बस जुड़ से जाते हैं। और ये बात आदित्य सुनता है तो शौक तो बिल्कुल भी नहीं होता। इतनी गहरी बात बोल बैठी है झनक, मतलब और कोई आ ही नहीं सकता झनक के जीवन में अब। वो तो पूरी तरह समर्पित है अनी के प्यार में। समझ सकता हूँ जनक, अब जनक यही जिंदगी की सच्चाई है, और जितनी जल्दी तुम इसे एक्सेप्ट कर लोगी तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और अब आदित्य झनक को समझाता तो है, पर उसे पता है कि झनक की दोस्ती के अलावा और कुछ उम्मीद अब नहीं कर सकता वो। पर शायद ये भी कीमती है आदित्य के लिए, क्योंकि ऐसे दोस्त मिलते कहाँ हैं जल्दी से, जिनसे आप अपनी दिल की सारी बातें बता सकते हैं, समझ सकते हैं दूसरे को। और अब आगे जहां आदित्य झनक के लिए एक नई दुनिया बनाने का सोच रहा है, वहीं अब झनक उसके साथ अब काम तो जरूर करेगी, क्योंकि आज उसे आदित्य के साथ वो दोस्ती मिली है जो कभी गुम नहीं होगी, क्योंकि पहले से ही सब साफ पानी की तरह है, कोई लुका छुपी नहीं इनके रिश्ते में। अब आगे भी देखते रहिएगा कि आगे झनक और आदित्य के साथ क्या होता है यहीं कंप्लीट बॉलीवुड पर। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए झनक की सारी अपडेट्स आज की यहीं कंप्लीट बॉलीवुड पर। सर अंदर आ जाऊं? यस यस, आइए, कम इन। पेपर्स रेडी हैं, व्हीलचेयर भी आ गई है, अब आपका डिस्चार्ज होता है। थैंक यू सो मच पायल। इट्स फाइन मैम, मैं तो अपनी ड्यूटी कर रही थी। नहीं, सिर्फ ड्यूटी नहीं कर रही थी, बल्कि आपने बहुत मन से मेरा ख्याल रखा है, और इसी वजह से तो मैं इतनी जल्दी रिकवर हो पाई हूँ ना। और पायल, जो आपने किया है ना मेरे लिए इतने दिनों में, वो मैं नहीं भूलूंगी। थैंक यू।